निरंतर अभ्यास करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आप का जो आज का जो सेमिनार जो रखा है, इसके पीछे मेन मोटो ये है कि आप एफर्ट करें, प्रयास करें और कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे आपके परिवार वाले, हम, समाज, देश आप पे गौरव करें, गर्व करें कि हाँ ये हमारे देश के नौनिहाल हैं। इसलिए बिगिनिंग ऑफ साइंस आज का हमारा ये जो सेमिनार था, इसके बारे में बहुत कुछ आपको मिला और ऐसे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप में उत्साह उमंग देखने को मिला और टाइम की वैल्यू समझी, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए फिर कोई एक ऐसा कंपटीशन लेकर के आऊंगा जिसके लिए आप समझेंगे, जिसको समझेंगे और आप कहेंगे कि वास्तव में ये भी हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत उपयोगी है, बहुत फायदेमंद है। डिपेंड करता है इस एग्जाम के बाद मैं आप में कितना उत्साह और उमंग देखता हूं और कितने जुनून के साथ इस एग्जाम को आप क्वालिफाइड करते हैं। और मेरे को लगना चाहिए जो बच्चे इसमें लगेंगे कि वास्तव में मैं बिगिनिंग ऑफ साइंस से जुड़ रहा हूं और आगे के कंपटीशन देना चाहता हूं, मैं निश्चित बहुत जल्दी फिर से आपके लेवल का कंपटीशन, आज जो बाहर आप जाते हैं सीकर कोटा जो जाते हैं फाउंडेशन के लिए, मैं आपको कहता हूं फाउंडेशन है क्या, आप अपनी जो किताब क्लास की है, क्लास की किताब उसको और करनी चाहिए। अगर आप थर्ड क्लास से पढ़ते हैं, फोर्थ क्लास से पढ़ते हैं, फिफ्थ में पढ़ते हैं, सेवंथ पढ़ते हैं, उस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। यही सबसे बड़ा बेसिक फाउंडेशन है और कोई फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन का एक हवा है, आपके थर्ड क्लास की खुद की क्लास कवर है नहीं, फाउंडेशन कोर्स करता है। अभी फोर्थ क्लास का कोई क्वेश्चन पुट आउट करूंगा वो आपको दे नहीं पाएंगे और फाउंडेशन करने चल जाते हैं। अगर आप वो कर लेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपको कोई जरूरत नहीं होगी, फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है। जो फाउंडेशन कराते हैं वो क्या है, वो उसी किताब में से करवाते हैं। इसलिए और वो करते क्या है, वो यही करते हैं कि एग्जाम दो रखना है। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, अपनी जो बुक्स हैं उस बुक से प्रेम करना सीखो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला मेरा कंपटीशन जो आएगा वो डिबेट कंपटीशन आ रहा है और डिबेट कंपटीशन का टॉपिक वो आपको दिया जाएगा जब भी आएगा। लेकिन नेक्स्ट कंपटीशन में डिबेट कराने जा रहा हूँ, डिबेट का इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो मैं समझता हूँ डिबेट शब्द समझ गए, जो बच्चे डिबेट का अर्थ समझ गए वो हाथ खड़े कर लो। जो डिबेट शब्द का जो अर्थ समझ गए वो बच्चे हाथ खड़े कर लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेट? बस 2 बच्चे समझ पाए हैं डिबेट का अर्थ क्या होता है। अब देखिए आप इसका अर्थ आप बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन सारांश आपको सिखाएगा। डिबेट होता है आपस में वाद विवाद करना। जैसा कि एक हल्का सा मैं बताऊं कि विज्ञान वरदान है, मैं कह रहा हूं वरदान है, लेकिन पवन कहेगा सर आप गलत हैं, विज्ञान अभिशाप है, गलत है। विज्ञान के कारण कितना नुकसान हो रहा है, विज्ञान वरदान नहीं है, अभिशाप। ये मेरा प्रतिद्वंदी है, ये मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा और ये साबित कर देगा कि मैं गलत कह रहा हूं। मैं वरदान जो बोल रहा हूं ये बेनिफिशियल है, लाभदायक है, लाभदायक नहीं है। पवन कहेगा सर आप गलत कह रहे हैं, विज्ञान अभिशाप है, इससे कितना नुकसान हो रहा है, ये पवन साबित करेगा। ये है डिबेट। मेरी बात को गलत साबित करना सामने वाला, वो डिबेट है। इसी को बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। एक व्यक्ति पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा, ये सही नहीं है, वो कहेगा ये ही सही है। अब जीतेगा कौन ये तो वक्त बताएगा। उस टॉपिक पे कौन कितनी अच्छी तैयारी करेगा, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक आपको बहुत जल्दी दूंगा और इसको बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। तो लास्ट में कार्यक्रम अब हमारा बिल्कुल एंड पे आ गया है। अब मैं एक बार पुनः कोई भी बच्चा एक और अलग से 2 शब्द अगर बोलना चाहता है, अगर उसमें गुस्सा आ गया है, मैं आप बिगिनिंग ऑफ साइंस से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं और ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत उपयोगी है, बेनिफिशियल है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।